हेलो गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मैटलैब का इंट्रोडक्शन। जो कि मेरे मैटलैब मेरा क्या है, मैथमेटिकली फंक्शन है। ये मैट्रिक्स को स्किप करता है, मैट्रिक्स की डिवीजन। मतलब मेरी मैटलैब में क्या है, मेरे एडिशन सब्सट्रैक्शन विथ प्लस कोडिंग, सी प्लस सी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये हमारी थोड़े से हमारे सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन करते हैं। ये हमारी यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट, ये मतलब की कमांड विंडो, यहाँ पे वर्क पेज। इस कमांड विंडो के अंदर हम लोग जितना भी कमांड जो भी हम लोग को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इस कमांड विंडो के अंदर करने वाले। वर्क पेज भी एज अ सेम वैसे ही यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट ऐसे ओपन करना है। न्यू स्क्रिप्ट, न्यू न्यू स्क्रिप्ट नॉलेज, न्यू पेज ओपन, इम्पोर्टेंट डेटा, सेव वर्कस्पेस, यहाँ से वर्कस्पेस, न्यू वेरिएबल, ओपन ओपन वेरिएबल, क्लियर वर्कस्पेस। क्लियर वर्कस्पेस के अंदर मेरी जो वेरिएबल है वो सब ऑल फंक्शंस एंड वेरिएबल। ओपन वेरिएबल में भी सेम एज फंक्शंस, factorials, code analysis, runtime setting एंड क्लियर कमांडोज। जो भी हम लोग का इस कमांड विंडो के अंदर करने हैं उसे क्लियर करने के लिए, क्लियर स्पेस करने के लिए, या फिर आप CL या फिर क्लियर ऑल कर सकते हैं। यहाँ से सिमुलिंग की विंडो, लेआउट, प्रॉपर्टीज, यहाँ से चार्ट्स, गेट्स ऑन ले सकते हैं, हेल्प। ये हो गई मेरी होम टैब। यहाँ के जो भी हम लोग फोल्डर्स क्रिएट करने वाले हैं, ये सभी इसमें ये होने वाले, इंसर्ट होने वाले हैं, वो हमें दिखने वाले। जैसे भी हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे जैसे सेव करना है, सेव एज करना है, वैसे हम लोग सेव एज वगैरह कर सकते हैं। अभी प्लॉटिंग प्लॉटिंग मेरी क्या है, हमारी प्लॉटिंग ग्राफिकली है, एरियाज है, ग्राफ है, साइनोसाइड है, स्क्वायर वेव फॉर्म, सबली, हिस्टोरिक, सब, मेश एनालाइज, सिमिलिंग्स, इतना सब है। एप्स एप्स में क्या है मेरे, दूसरी विंडो, डिजाइनिंग द एप्स, गेटिंग इंस्टॉलेशन ऐप, पैकेज रिक्वेस्ट, कन्वर्ट फ्लेयरिंग, opposition, paired turns, analyze input references, analyze output generating, PWDs exports, CNA exports, CAN exports, system interface, wireless communication, single analyze, image quantities। यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरे कितने सारे विंडोज की है। अभी भी देखिए, हम लोग ने डिस्कस किया था कंट्रोलिंग, फिल्टिंग, पोजीशंस, सेमी बायोलॉजिकल, सिम्बॉलिकल मॉड्यूलर्स, सी मैटलैब कोड। जैसे कि मैंने देखा था, बोला था कि सिर्फ सी की कोडिंग पर करनी है, सी की लैंग्वेज, एप्लीकेशन कंपाइलर। तो कहाँ से कंपाइलर होते हैं, तो यहाँ से मेरे एप्लीकेशन कंपाइलर होने वाले हैं। क्लासिफिकेशन, लीनियर, डेमो नेटवर्किंग, डिजाइनर, डिपेंड्स नेटवर्क, एक्सपर्ट मैनेजर, न्यूट्रल नीड्स, न्यूट्रल फ्लिक्टिंग, न्यूट्रल नीड प्रोटेक्टिंग, न्यूट्रल टाइम प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेटर, कन्वर्ट फिल्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजिशंस, मॉड्यूलेटर, controlling system designing, controlling turns, design, demonstration filters, filtings, linearize, physiological designer, linear statistical designers,
मॉड्यूलर रिक्वायरमेंट, एमसीबी, एमपीसी डिजाइनर, यूजरलेस, पीआईडी टर्न्स, सिमुलेटिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग, तो एक्सेट्रा इतने हैं। तो मेरे तो मैटलब में मेरे इतना ही आता है क्या? नहीं। तो मैटलब में मेरे न्यूमेरिकल नंबर्स, हमारे जितने भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स हम लोग देने वाले, बाइनरी एड्रेसिंग, फिर से मेरी आ गई नंबरिंग, सिमिलिंग, तो इतने सारे हम लोग मैटलैब के अंदर। मैटलैब मेरा मतलब मैट्रिक्स कोर्स हम लोग मैट्रिक्स कोर्स के लेने वाले थे। तो मैटलैब क्या है? मैटलैब के शॉर्ट्स फॉर मैट्रिक्स लाइब्रेरीज is a high-level programming language and interactive environment purposely used for numerical comparison, data analyzing, algorithm development, and visualization. It is a standard used in engineering, sufficient to research and application mathematically. EasyLab to use interfacing, MATLAB producing, window editor, decoding tools for including, जैसे कि हम लोग ने अभी सॉफ्टवेयर में भी देखा था कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या अंदर क्या क्या था, वर्कस्पेस विंडो, एडिटर विंडो, कमांड विंडो, जो भी हम लोग मैट्रिक्स करने वाले हैं। मैट्रिक्स मेरा क्या मतलब है? मैट्रिक्स मेरा क्या है? हाई लेवलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंटली प्रॉपरली, मतलब कि जो मेरी इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के लिए जो पर्पस था, मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो आउटडोरिंग थी, तो हार्मफुल थी, तो वहां से हम लोग मैट्रिक्स पे आ गए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी आ गई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा एप्लीकेशन लिया हम लोगों ने? numerical compiling for the data analyzing, authorizing development, visualization, इतने सारे हम लोग ने स्पेसिफिक एंड मैथमेटिकल। MATLAB is a building around the concept of matrix, making it powerful linear algebraic and numerical analysis। मतलब मैट्रिक्स मेरा क्या है? मैट्रिक्स कंपोनेंट मेरा एक तो अलजेब्रिक इक्वेशन पे होना चाहिए और न्यूमेरिकल इक्वेशन पे, बट मेरे ये दोनों पे भी वर्क करता है। मेरा जो मैट्रिक्स है मैटलैब के अंदर मेरे दोनों को भी वर्क होता है। ब्लूट इन फंक्शन एंड टेक्स्ट ब्लॉक्स, मतलब हमारे जो क्या बोलता है मेरे बेस्ट कलेक्टिंग of bloating in functions, simplified complication calculation, and specification toolbox supporting specific application like machine learning, image processing and controlling system। मतलब क्या है? मेरा मशीन लर्निंग भी है, मशीन लर्निंग, इमेजेस, हम लोग सिर्फ मैटलैब के अंदर हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग करने के नहीं, जो मेरा आउटपुट है, जो मेरे मैट्रिक्स के जो हम लोग ने कोडिंग की है, तो वो इमेजेस पे भी आएगी, जो मेरी मशीन से, जैसे कि हमारी डीसी मशीन, एसी मशीन जो है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें भी हम लोग बताने वाले हैं। Visualization and plotting. User can create 2D and 3D plots, charts and graph for data analysis and performance। मतलब मैंने क्या यूजुलाइजेशन एंड प्लॉटिंग, कहाँ पर मुझे यूजुलाइजेशन करना है? मेरा 2D प्लॉटिंग है। 2D मतलब क्या? मेरा 2 ड्राफ्टिंग है। थर्ड मेरा एंड 3D प्लॉटिंग है। मेरे प्लॉट चार्ट पे मुझे जो जितनी वेरिएबल जितनी वैल्यू मुझे चाहिए उतनी वैल्यू में मैट्रिक्स के अंदर हम लोग मैथमेटिकली फंक्शन यूज करके एनालाइज कर सकते हैं। अभी क्या है मेरा
interning with other language, MATLAB supporting interning with C, C++, Python, Java and other programming language। तो मेरा मैटलिब के अंदर सिर्फ सी नहीं है, तो मेरा मैटलैब के अंदर सिर्फ मैं मैथमेटिक्स नहीं करने वाली, क्योंकि फिर मैं मैट्रिक्स भी नहीं है, मैट्रिक्स मैथमेटिक्स ये दोनों चीजें नहीं करनी। इन दोनों चीजों के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे सी की कोडिंग करनी है, सी लैंग्वेज करनी है, सी प्लस करना है, पाइथन, जावा, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरे भी हमारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। तो अभी कंट्रोलिंग एप्लीकेशंस क्या है मेरे, तो मेरे एप्लीकेशन क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम मैटलैब एंड इट इज द combinations product simulating are commonly used for designing, simulating and analyzing controller system। Engineers use MATLAB to model dimensionalization system, analyze system behavior and designing controlling PID controllers। तो मेरे एप्लीकेशंस क्या है, मैंने जैसे बताया था कि मुझे कंट्रोलिंग करनी है, कहाँ करनी है, इन सिमुलिंग में करनी है। तो वहां पर कैसे कैसे करते हैं, मेरा सबसे पहले मॉडल और डायनेमिक्स सिस्टम है, फिर वहां से मुझे एनालाइज करना है सिस्टम पर एंड मुझे डिजाइनिंग कंट्रोलिंग करनी है फॉर अ पीआईडी। उसके अंदर मुझे कंट्रोलिंग करनी है, ये सारे पार्ट मुझे कंट्रोलिंग के अंदर चाहिए। अभी क्या है, सिंगल प्रोसेसिंग मैटलैब वाइडली इन सिंगल प्रोसेसिंग टेक्स अ filter noise reduction, single analyze and image comparisons। Engineering can designing authorized process and analog और डिजिटल सिग्नल, मेरे एनालॉग डिजिटल सिग्नल इनपुट से, तो वहां से मुझे कौन कौन सी नॉइज, मतलब मेरे कुछ कुछ डिवाइस होते हैं ना, कुछ कुछ एप्लीकेशन की वो नॉइज है, बट मुझे पोल्यूशन फ्री करना है, तो इन्वायरमेंट फ्री करना है, तो ये नॉइज पोल्यूशन से तो मेरी सिग्नल एनालाइज होने वाली है, मेरी इमेज कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स ये हम दोनों दो सिग्नल्स के ऊपर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइनिंग इंजीनियरिंग यूज मैटलैब designing analyzation system including power generation, transmission and distribution system। अभी मैटलैब के हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैटलैब कहाँ पर यूज होता है, तो मैटलैब यूज होता है हमारा जो डिजाइनिंग है, एनालाइज फॉर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पावर जनरेशन, हमारी जो पावर जनरेशन है, फिर मेरी ट्रांसमिशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इन तीनों में हमारी ये होने वाली है मैटलैब की इंसर्ट। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही, कीप वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो।